हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एक ऐसे एक्सपर्ट से जो हमको ये बताएंगे कि टेंथ क्लास के बाद अगर आप ह्यूमैनिटीज स्ट्रीम लेते हैं तो आपके पास कौन कौन से कोर्सेज के ऑप्शंस अवेलेबल हैं, प्लस कौन कौन से करियर ऑप्शंस अवेलेबल हैं। तो आज मैं आपकी मुलाकात करवाने वाला हूं डॉक्टर सरोज शुक्ला से, जो प्रिंसिपल हैं एक सीबीएसई स्कूल में, और बहुत ही रिनाउंड सीबीएसई स्कूल है ये उज्जैन का, जिसका नाम है ऑक्सफोर्ड जूनियर कॉलेज। मैडम खुद ने पीएचडी किया हुआ है हिस्ट्री के अंदर, और उनको काफी लंबा अनुभव है एजुकेशन फील्ड का। तो मेरा ऐसा मानना है कि उनकी जो एक्सपर्ट एडवाइस है वो डेफिनेटली आपके करियर चूज करने में काम आएगी। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं आज का उनका इंटरव्यू। थैंक यू डॉक्टर शुक्ला, आज हमसे बात करने के लिए आपने समय निकाला। आई एम श्योर हमारे जो व्यूअर्स हैं वो आपके विचार जान के बहुत प्रभावित होंगे। मेरा आपसे सबसे पहला सवाल ये है कि कृपया थोड़ा विस्तार से बताएं कि क्या आपके एजुकेशनल क्वालिफिकेशंस हैं और आपका प्रोफेशनल करियर कैसा रहा। फर्स्ट ऑफ ऑल हेलो सर। और आपने थैंक्स टू यू कि मुझे ये चुना कि मैं अपने कुछ सजेशंस या आइडियाज अपने बच्चों के लिए दे पाऊँ। मैंने अपना ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन एंड देन पीएचडी सभी उज्जैन से किया है। मेरा पीएचडी रहा इतिहास विषय में, क्योंकि मुझे बहुत पहले से ही बहुत पसंदीदा था और मैं कंफर्ट थी इसलिए मैंने चुना भी था। उसके बाद मुझे एक मध्य प्रदेश गवर्नमेंट के कल्चरल डिपार्टमेंट की तरफ से फेलोशिप मिली थी, जो 1 ईयर का प्रोजेक्ट था, जिसमें मैंने महाराजा विक्रमादित्य के ऊपर काम किया था। और उनके द्वारा चलाया गया जो संवत था, जिसे हम विक्रम संवत कहते, उसके ऊपर मैंने कुछ रिसर्च किया था। और उसके जो भी फाइंडिंग्स थे वो हमने अपने थीसिस में लिखे। उसके बाद हमें संस्कृत विभाग ने हमारे उस रिसर्च पेपर्स को और उस जो थीसिस थी उसको कंपाइल करके एक बुक के फॉर्म में पब्लिश किया। दैट्स सो नाइस मैडम। मेरा आपसे अगला सवाल है, टेंथ क्लास के बाद जब स्टूडेंट्स को अपना सब्जेक्ट सिलेक्ट करना होता है और आने वाले कम से कम 6 से 8 साल तक उनको उस विषय में पढ़ना होता है, तो ऐसे समय में आप उनको क्या सलाह देना चाहेंगे कि वो कौन सा सब्जेक्ट ऑप्ट करें। सर, ये क्वेश्चन बहुत अच्छा है कि टेंथ के बाद बच्चे क्यों ऑप्ट करें कि वो अपने कैरियर को सेव कर पाए। तो मुझे ऐसा लगता है कि उनको वो चीज देनी चाहिए जिसमें उनके इंटरेस्ट भी हो, प्लस वो स्किल्ड हो, जहाँ कंफर्ट हो, जिसपे वो फोकस कर पाए और रिजल्ट भी उतना ही बेटर ला पाए, क्योंकि आने वाले हमारे कई साल हमारे सब्जेक्ट सिलेक्शन पे डिपेंड करते हैं कि हमने क्या लिया, और उसके बाद हमारा करियर भी उसी पे डिपेंड करता है। तो हम जो सब्जेक्ट ले रहे हैं उनके साथ हम जस्टिफाई कर पाए, उनको प्रॉपर टाइम दे पाए, अच्छा परफॉर्म कर पाए, उसके बाद हम एक बेटर फ्यूचर को सिलेक्ट के लिए जा पाए आगे, ये हमारी प्रायोरिटी होना चाहिए। जी मैम, मेरा आपसे अगला सवाल है कि यदि टेंथ क्लास के बाद बच्चे ह्यूमैनिटीज अडॉप्ट करते हैं तो उसका उनको क्या बेनिफिट मिल सकता है। सर, ह्यूमैनिटीज एक ऐसा सब्जेक्ट है जहाँ पर हम मैक्सिमम समझ के नाम है कि हम ह्यूमन बीइंग को पढ़ते हैं। हिस्ट्री हो, ज्योग्राफी हो, सोशियोलॉजी हो, फिलोसॉफी हो, साइकोलॉजी हो, ये ऐसे सब्जेक्ट हैं जहाँ हम मैक्सिमम समय ह्यूमन बीइंग के ऊपर काम करते हैं, उनके बिहेवियर को पढ़ते हैं या उनके पास्ट को पढ़ते हैं। तो हमेशा ही ये एक इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट भी है, प्लस हमारे लिए ये करियर पर्पज से भी बहुत इम्पोर्टेंट है। और बहुत सी ऐसी फील्ड है जहाँ पर ह्यूमैनिटीज सब्जेक्ट ऑप्ट करने के बाद 7-8 साल बाद बच्चे अपना एक बहुत सेफ फ्यूचर या करियर बना सकते हैं। दैट्स वेरी ट्रू मैम। मैं आपसे ये जानना चाह रहा था कि यदि कोई स्टूडेंट ह्यूमैनिटीज अडॉप्ट करता है टेंथ क्लास के बाद, तो उसके पास कौन कौन से फ्यूचर करियर ऑप्शंस हो सकते हैं, अगर आप एनालाइज कर पाए तो। आपका क्वेश्चन बहुत वैलिड है सर। ह्यूमैनिटीज के साथ करियर ऑप्शंस क्या क्या हैं। मुझे लगता है कि ह्यूमैनिटीज एक ऐसा सब्जेक्ट है जो मैक्सिमम समय सिविल सर्विसेज के लिए काम आता है। मैक्सिमम बच्चों का एक ड्रीम होता है कि हम यूपीएससी या एमपीपीएससी दें और सिविल सर्विसेज में जाएं। तो वहां पर तो अगर वो क्रैक करके और आगे जा पाते हैं तो फ्यूचर भी उनका सेफ है, और देश को या स्टेट लेवल पे भी अपनी वो
सर्विसेज दे सकते हैं। इसके अलावा जो अभी मुझे लग रहा है कि क्योंकि बहुत सारे न्यूज़ चैनल्स हैं, मास मीडिया का ज़माना है, तो आप जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन करके भी उस फील्ड में अपना एक सेफ और ब्राइट फ्यूचर बना सकते हैं। थर्ड इम्पॉर्टेंट चीज़, जिस फील्ड में मैं भी हूँ, टीचर बन सकते हैं आप इन सब्जेक्ट के साथ, चाहे स्कूल टीचर हो, कॉलेज में असिस्टेंट प्रोफेसर, प्रोफेसर की पोस्ट हो, तो ये अपने आप में एक बहुत इम्पोर्टेंट सब्जेक्ट होते हैं। और इनके साथ आप इवन आप फॉरेन लैंग्वेज पढ़ के किसी भी लैंग्वेज को आप इंटरनेशनल स्कूल में या कॉलेजेस में उनकी बहुत डिमांड रहती है, तो आप डायरेक्ट अपॉइंट हो सकते हैं फॉरेन लैंग्वेज पढ़ने के बाद, मास्टर्स करने के बाद। एंड थर्ड है आपका देश की जो कानून व्यवस्था उससे संबंधित आपका एक सब्जेक्ट है लॉ, जो बहुत जरूरी होता है, और लॉ कर सकते हैं आप ह्यूमैनिटीज सब्जेक्ट के साथ। कुछ एडिशनल और भी कर सकते हैं आप किसी भी सब्जेक्ट के साथ। अगर आप ग्रेजुएशन करते हैं उसके बाद आप एमबीए के लिए एलिजिबल हैं, वहाँ कोई क्राइटेरिया नहीं कि आप कौन सी स्ट्रीम से हैं। सेकेंड, आप एमएसडब्ल्यू कर सकते हैं। एंड थर्ड, अभी आपके पास एक और चॉइस है एमसीए की, आप वो भी कर सकते हैं ह्यूमैनिटीज सब्जेक्ट के साथ। Thank you so much for the piece of advice given by yourself to our viewers. I'm sure this would be really helpful for them. So thank you for talking to us. बिल्कुल सर, और मैं चाहती हूँ कि ये जो हम शेयर कर रहे हैं आपके साथ इंफॉर्मेशन, ये ज्यादा से ज्यादा बच्चों तक और पेरेंट्स तक जाए और वो इसका लाभ उठाएं और हमारा जो पर्पस है इसको बनाने का वो सॉल्व हो जाए।